नमस्ते जैन, कैसे हो आप लोग सब। आज हम लोग एक बहुत ही डिफरेंट टॉपिक उठाएंगे एंड ये है कि एक्चुअल कॉस्ट ऑफ लग्जरी प्रोडक्ट्स। अब आप लोग हो सकता है कहो कि यार अगर मेरे को कोई लग्जरी प्रोडक्ट ख़रीदना है तो मेरे को उसकी कॉस्ट जो है उसके शोरूम में जाके पता लग सकती है। अगर मेरे को लुई विटॉन का बैग लेना है तो मैं उसके स्टोर पे जाऊंगा, मेरे को वहाँ पे पता लग जाएगा 2 लाख का बैग है, 4 लाख का बैग है, वॉटेवर। मर्सिडीज़ लेनी है तो भी मेरे को पता लग जाएगा, या फिर कोई और लग्जरी आइटम लेना है तो भी मेरे को पता लग जाएगा। तो ये एक्चुअल कॉस्ट का मतलब क्या है? देखिए, एक्चुअल कॉस्ट का मतलब सिंपल से ये है कि अगर आपके पास पैसे हैं उस चीज़ को ख़रीदने के, तो उसका मतलब केवल इतना नहीं होता कि आपने वो चीज़ ख़रीद ली है। इसके अलावा जो है आपको और भी इधर उधर खर्चे करने पड़ते हैं ताकि आप अपना एक वो स्टैंडर्ड दिखा सको। देखिए, कहने का मतलब सिंपल सा ये है कि अगर आप एक अपर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो तो हो ना हो आपके पास 40-50 लाख अरेंज हो जाएंगे जिससे आप BMW X1 या फिर मर्सिडीज़ C क्लास आप खरीद सको। बट द प्रॉब्लम इज़ कि जब आप मर्सिडीज़ लेके चलते हो तो आपको फिर 10 और चीज़ें ऐसी खरीदनी पड़ती है जो आपका एक वो स्टेटस दिखाए। टू गिव यू एन एग्जाम्पल, अगर आप एक मर्सिडीज़ ओन करते हो तो आपके पास आईफोन ज़रूर होना चाहिए। आईफोन नहीं तो सैमसंग का महंगा फ़ोन ज़रूर होना चाहिए ताकि आप एटलीस्ट ये दिखा सको कि भाई मेरे पास मर्सिडीज़ तो है बट उसके अलावा मेरे पास एक महंगा फ़ोन भी है। कपड़े आपके ऐसे नहीं होने चाहिए कि आपने किसी नॉर्मल स्टोर से ले लिए, ज़ारा या H&M के आपके होने ही चाहिए। इसके अलावा आपकी जो घड़ी है, आपके जो और एक्सेसरीज़ हैं, या फिर आपका जो लाइफस्टाइल है, या आपके जो जूते हैं, वो सब भी बहुत महंगे ब्रांड के ही होने चाहिए। देखिए, क्या होता है कि बहुत सारे लोग ये चीज़ सोचते हैं कि हम महंगी गाड़ी खरीद लेंगे, दैट्स इट। बट एक्चुअल में ना कॉस्ट उससे ज़्यादा होती है, क्योंकि आपको बहुत सारी चीज़ें अलग अलग भी आपको दिखानी पड़ती हैं। अगर कोई इंसान ऐसा है जो मर्सिडीज़ चला रहा है एंड वो शाओमी का फ़ोन यूज़ कर रहा है, देखिए मैं शाओमी कंपनी को कुछ नहीं कहना चाह रहा, बट द थिंग इज़ कि एक शाओमी का एक टारगेट ऑडियंस है। तो जो इंसान मर्सिडीज़ चला रहा है वो शाओमी का फ़ोन नहीं खरीदता यूजुअली। तो इस वजह से क्या है, देखिए अगर आप मर्सिडीज़ चला रहे हैं तो अगर आप शाओमी का फ़ोन लेके चलेंगे तो थोड़ा सा लोग जज करेंगे। इसके अलावा जो है अगर आपके कपड़े थोड़े कम ब्रांडेड हैं तो भी आपको हो सकता है एक अलग नज़रिए से देखा जाए। तो इसलिए क्या होता है कि मर्सिडीज़ अगर आप ख़रीद लें, BMW अगर आप ख़रीद रहे हैं कुछ है, तो आपकी जो स्पेंडिंग पावर होती है, जो परचेजिंग पावर होती है, वो भी आपकी उतनी होनी चाहिए। अगर आप एक मर्सिडीज़ ओन करते हैं तो एक मेंटेनेंस वाली भी बात आती है। अगर आप एक Hyundai क्रेटा लेते हैं उसकी 7 से 8 हज़ार रुपये लगती है एक सर्विस में, बट मर्सिडीज़ लें, BMW लें, ऑडी लें, उसकी कम 40-40 हज़ार 50-50 हज़ार रुपये भी लग जाते हैं सर्विस में। एंड कुछ मॉडल्स तो ऐसे हैं जिसमें 70-80 हज़ार भी लग जाते हैं। अगर आप मर्सिडीज़ ले रहे हैं तो उसका एक टायर 20 से 22 हज़ार रुपये का आता है। उतने में आपके क्रेटा जैसी गाड़ी के 4 टायर आ जाते हैं, या कोई हैचबैक हो गाड़ी उसके 5 टायर आ जाएंगे। तो ये सब बहुत सारी ऐसी ऐसी कॉस्ट्स होती हैं जो आपको बेयर करनी पड़ती हैं। आप ये नहीं सोच सकते कि बस मेरे पास 40-50 लाख रुपए हैं, मैं मर्सिडीज़ ले आता हूँ या BMW ले आता हूँ, या फिर मेरे पास 2-3 लाख रुपए हैं, मैं लुई विटॉन का पर्स ले लेता हूँ। अब मान के चलिए आप वैगन आर चला रहे हैं या फिर आप स्विफ्ट गाड़ी चला रहे हैं एंड आपके पास 2-3 लाख का लुई विटॉन का पर्स है। आप भले ही कितना बोले कि मैंने शौकिया लिया है या कुछ भी है, बट कहीं ना कहीं जो दूसरा आदमी वो ये भी सोचता है कि भाई अगर तुम लुई विटॉन का पर्स लेके चल रहे हो तो आपकी गाड़ी भी उसी हिसाब से अप मार्केट होनी चाहिए। तो इसलिए कहीं ना कहीं देखिए, बहुत सारे लोग हो सकता है मेरी इस बात से डिसएग्री करें, कहें कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं होता, आप चाहो तो ये चीज़ें कर सकते हो। बट हमारी सोसाइटी इस तरीके से बनी हुई है कि हमें वो सब खर्चे भी साथ में करने ही पड़ेंगे। आप मर्सिडीज़ ले रहे हो तो अरमानी की चीज़ें या ज़ारा H&M वाली चीज़ें कुछ ना कुछ आपको लेना पड़ेगा, या आपके महंगे जूते या कुछ भी है, वॉटेवर मे बी द थिंग, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी ज़रूरी है। इसके अलावा जो है आपको ये भी देखना होगा कि कौन सी चीज़ मैंने शो ऑफ़ के लिए ली है, या कौन सी चीज़ ऐसी जो सच में मेरे काम आएगी। जैसे आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ, केवल ऑडी BMW वगैरह और मर्सिडीज़ की ही अगर मैं बात करूँ तो इनके जो ओनर्स हैं वो आपको कुछ नहीं बताएंगे। ये कहेंगे कि अरे देखो ये गाड़ी चलाने में बहुत मज़ा आ रहा है, ये है वो है, मैं तो एक BMW ओनर हूँ, मैं तो एक मर्सिडीज़ ओनर हूँ, ये है वो है, वो ये सारी बातें करते हैं। बट एक्चुअल फैक्ट क्या है? आप अगर दिल्ली NCR में रह रहे हो, या मुंबई में रह रहे हो, किसी भी शहर में आप रह रहे हो, बैंगलोर में रह रहे हो, चेन्नई में रह रहे हो, अगर आप BMW लेके निकले हो या ऑडी लेके निकले हो तो आपकी गाड़ी की कोई रिलायबिलिटी नहीं है। एक तो क्या है, ग्राउंड क्लियरेंस ऐसा है उन गाड़ियों का कि आपकी गाड़ी गड्ढों में लगेगी। दूसरी बात क्या है कि अगर वाटर लॉगिंग हो गई किसी भी जगह पे, तो वहाँ पे अगर इंजन में पानी चला गया तो BMW हो, ऑडी हो, मर्सिडीज़ हो, वो हिलेगी भी नहीं। आप मारुति की गाड़ी लो, टाटा की लो, महिंद्रा की लो, या Hyundai की लो, या कोई भी और ब्रांड की लो, वो सब गाड़ियाँ ऐसी होती है कि उनके सर्विस सेंटर भी आराम से मिल जाते हैं। एंड उन गाड़ियों को ट्यून भी इस तरीके से किया गया है कि जो इंडिया की जो कंडीशंस हैं ये उसमें अच्छी तरीके से चल सकती हैं। तो आपको रिलायबिलिटी का कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। बस ये है कि जो लोग ये वाली गाड़ियाँ लेते हैं ना, वो एक स्टेटस सिंबल के लिए लेते हैं। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जिन्होंने, जैसे उनके पास नया नया पैसा है या कुछ भी है, तो उन्होंने BMW, ऑडी, मर्सिडीज़ वगैरह गाड़ियाँ ली।
एंड उनको लगा कि देखो अब हमारा स्टेटस जो है ऊपर हो गया है एंड अब हमारी एक स्टैंडिंग है सोसाइटी में। बट फिर उन्होंने ये चीज़ देखी कि अब हमने इतनी महंगी गाड़ी ली है तो महंगे कपड़े भी लो, महंगे जूते भी लो, महंगी घड़ी भी लो, एप्पल आईफोन लो या फिर ये एप्पल की वॉच लो या फिर आप लुई विटॉन का पर्स लो, वो सारी चीज़ें भी आ रही है। उसके अलावा जहाँ उनके महीने में लाख रुपए या 1.5 लाख रुपए खर्च होते थे, अब वहाँ पे क्या है, गाड़ी की मेंटेनेंस में उनके अलग जा रहे हैं। सर्विस में जहाँ वो 10-15 हज़ार रुपये देते थे, वहाँ अब उनके 50-50 हज़ार रुपये, 70-80 हज़ार रुपये जा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें भी उन्होंने देखी। एंड सबसे बड़ी चीज़ जो उन्होंने देखी कि जो इन गाड़ियों की रिलायबिलिटी है वो इंडियन रोड्स पे नहीं है उतनी, तो इनकी जो सर्विस कॉस्ट है, जो मेंटेनेंस कॉस्ट है, वो उतनी ज़्यादा हो जाती है। देखिए, इस वीडियो में मैंने मर्सिडीज़, BMW वगैरह का एग्जांपल लिया है, बट ये चीज़ हर एक लग्जरी प्रोडक्ट में वैलिड है। मैंने बहुत सारे ऐसे लग्जरी प्रोडक्ट्स देखे हैं जो कि उतना फीजेबल नहीं होते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ करता हूँ एंड एक iOS का फ़ोन यूज़ करता हूँ। तो इसमें क्या है, जो एप्पल का आईफोन है उसमें कुछ फीचर्स ऐसे हैं जो मैं चाह के भी यूज़ नहीं कर सकता, जो मैं एंड्रॉयड में कर सकता हूँ यूज़। नो डाउट आईफोन की सिक्योरिटी बहुत अच्छी है, कैमरा बहुत अच्छा है, सब कुछ है, बट बहुत बार ऐसा होता है कि मेरे बहुत सारे काम मेरे को एंड्रॉयड पे ही करने पड़ते हैं, क्योंकि वो चीज़ आईफोन पे करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। एंड एंड्रॉयड जो है एक थोड़ा सा आपको ओपन जो सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस देता है, वो इंडियन कंडीशंस के हिसाब से एंड इंडिया में जहाँ पे ज़्यादातर लोग एंड्रॉयड यूज़र्स हैं उनके हिसाब से ज़्यादा फीजिबल रहता है। बट हाँ, ये है कि आईफोन के साथ अपना एक स्टेटस वाली बात आ जाती है कि भाई आप आईफोन यूज़ कर रहे हो। आप देखिए, आईफोन की अगर आप रिपेयर करवाने जाएँ या मैकबुक की रिपेयर करवाने जाएँ या आईपैड की करवाने जाएँ, आपके इतने पैसे लगेंगे, उतने में आप विंडोज़ का एक नया लैपटॉप ले सकते हैं। तो ये सारी कुछ चीज़ें हैं। तो इसलिए मैंने ये वीडियो इसी वजह से बनाया, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोग ये देखे हैं जो सोचते हैं कि थोड़े से पैसे हैं, चलो लग्जरी प्रोडक्ट्स हम खरीदते हैं, बट वो ये नहीं सोचते कि लग्जरी प्रोडक्ट जो है उसमें ये नहीं है कि भाई ये पर्स 2 लाख रुपए का, केवल यही प्राइस टैग नहीं होता उसका। मेरा एक दोस्त है जो कि गुड़गांव में रहता है एंड उसने मेरे को बताया कि वहाँ पे सेकंड हैंड गाड़ियों का काफ़ी बाइंग सेलिंग होती है, कि जैसे लोग जो है BMW खरीदे हैं उसके बाद जो है उसको बाई सेल करते हैं, सेकंड हैंड गाड़ियाँ काफ़ी एक्सचेंज होती हैं वहाँ पर। वो बता रहा था मेरे को कि वहाँ पर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ रही है जो मिडिल क्लास लोग हैं उनके साथ। होता क्या है कि 10-12 लाख रुपए हैं उनके पास, मान लीजिए उनका बजट है, तो वो ये नहीं सोचते कि चलो हम नेक्सॉन ख़रीद लेते हैं या ब्रेज़ा ख़रीद लेते हैं या ऐसी कोई गाड़ी ख़रीद लेते हैं। वो ये सोचते हैं कि हम लोग जो हैं एक काम करते हैं कि ना BMW 3 सीरीज़ हमें मिल रही है 5 साल पुरानी, हम वो ले लेते हैं, या फिर हमें मान लीजिए BMW X1 मिल रही है 2-3 साल पुरानी, वो ले लेते हैं, या फिर मर्सिडीज़ की C क्लास मिल रही है 5-6 साल पुराना वेरिएंट, वो ले लेते हैं। वो ये चीज़ें सोचते हैं। एंड उनके साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या हो जाती है कि जब वो ये गाड़ियाँ ख़रीद लेते हैं तो उनको पता चलता है कि भाई इसकी तो सर्विस में इतना लगता है, इसके टायर चेंजिंग में इतना लगता है, इसकी लाइट्स में इतना लगता है, इसकी जो मेंटेनेंस है उसमें इतना लगता है, सर्विस कॉस्ट इसकी हाई है, कोई स्पेयर पार्ट्स चेंज करने हो उनकी कॉस्ट हाई है। एंड वो लोग जो है बिल्कुल फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। वो ये सोचते हैं कि यार इससे तो हम 11-12 लाख की कोई नॉर्मल गाड़ी ले लेते हैं, नेक्सॉन या ब्रेज़ा टाइप की। हमने इतनी मतलब एक लग्जरी कार के नाम पे हमने सेकंड हैंड गाड़ी उठा ली, बट इसकी तो मेंटेनेंस कॉस्ट ही बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए ये वीडियो बनाने का मेरा मेन मोटिव यही था कि आप लग्जरी प्रोडक्ट्स अगर ख़रीदो तो ये बात ज़रूर ध्यान रखना कि उन लग्जरी प्रोडक्ट्स को मेंटेन करने की एंड उन लग्जरी प्रोडक्ट्स को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए जो एक्सेसरीज चाहिए आपके पास, उसका भी पैसा है। अगर आप 50 लाख की मर्सिडीज़ C क्लास ले रहे हो तो आपके पास इतना पैसा होना चाहिए कि मैं इसकी 60-70 हज़ार रुपये की सर्विस भी करवा सकता हूँ, मैं इसके साथ जो है आईफोन रखने का भी कॉस्ट बेयर कर सकता हूँ। मेरा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऐसा है कि मैं अरमानी के कपड़े या फिर ज़ारा H&M के कपड़े या फिर लुई फिलिप के कपड़े या वैन हुसैन वगैरह के सूट्स वगैरह, ये सारे भी मैं अफोर्ड कर सकता हूँ। ये सारी चीज़ें भी आपके दिमाग में होनी चाहिए। मर्सिडीज़ ख़रीद लेना ही सब कुछ नहीं होता है, उसके अलावा भी आपको अपना स्टेटस दिखाने के लिए बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। एनीवेज़, आपका इस वीडियो के बारे में क्या कहना है प्लीज़ मेरे को कमेंट्स में ज़रूर बताना। आप मेरे पॉइंट से एग्री हो, डिसएग्री हो, कौन सा पॉइंट आपको मेरा अच्छा लगा, कौन सा पॉइंट नहीं लगा, या आप इस वीडियो में और कुछ ऐड करना चाहो, प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताना। लाइक दिस वीडियो, शेयर विद ऑल योर फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।